हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और ये है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये आपके सामने जो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट है। कुछ लोग यहाँ पे क्लास को पॉज करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है। इसमें मेरा रोल इतना है कि यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, कुछ रिलेटिव पॉइंट्स की बात करूंगा और यहाँ पे फाइनल हम लोग एक ट्रिक की बात भी करेंगे, जिससे आपको चीजें समझने में और याद करने में आसानी होगी। लगभग 3 से 4 मिनट हम लोग इसका बैकग्राउंड जानेंगे, जिससे हमें ट्रिक एक बार में ही याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनता है तो ये बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर्स हैं शेड्यूल्स की। तो टोटल 12 नंबर ऑफ शेड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पूछे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल मेंशन थे, तो ये हैं हमारे 8 जो हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल मेंशन है। लास्ट के 4 जो हैं 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल हैं, ये बाद में किसी ना किसी संविधान संशोधन या अमेंडमेंट में ऐड किए हुए हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं हमारा शेड्यूल कौन कौन से हैं और क्या प्रोविजन है। पहला जो शेड्यूल है ये है हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का, इसमें नाम मेंशन है और इससे रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है। सेकंड जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये सैलरीज से रिलेटेड है। अब ये सैलरी किन किन की है ये आपको याद नहीं करना, हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल जो है ये फॉर्म एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन की बात करेंगे। अब फोर्थ शेड्यूल जो है अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में जो सीट का अलोकेशन है वो फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे और सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट के शेड्यूल एरियाज की बात करेंगे और शेड्यूल ट्राइब्स की, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों स्टेट के नाम आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसको याद करने का उपाय यह है कि एक ट्रिक है आसापुरा मेघाराम। आसा से मतलब है आसाम, मेघा से मतलब है मेघालय, आसापुरा मेघा, पुरा से मतलब है त्रिपुरा और राम से मतलब है मिजोरम। तो आसापुरा मेघाराम, इस तरीके से जो है आप लोग इन चारों स्टेट का नाम याद रख सकते हैं। और ये किस शेड्यूल में मेंशन है, ये 6th शेड्यूल में मेंशन है और ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट 7th शेड्यूल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्टेट और यूनियन में से किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा, और यहाँ पे 3 लिस्ट मेंशन है और तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। यानी सेंटर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, ये है 97। स्टेट जो है वो 66 पे और कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे ये 47 सब्जेक्ट है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात करी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जहां पे टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ओरिजिनली यहाँ पे 14 यानी 14 लैंग्वेज ही मेंशन थी, लेकिन जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें सिंधी भाषा को और ऐड किया गया। किस संविधान संशोधन में, 21 में। नेक्स्ट 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसमें 3 लैंग्वेज को और ऐड किया गया और ये थी मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। इसको किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। 21वें में केवल सिंधी और 71वां जो था उसमें मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। नेक्स्ट जो 92th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें 4 लैंग्वेज और ऐड करी गई और ये थी संथाली, बोडो, मैथिली एंड डोगरी। और याद करने की ट्रिक ये है कि बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली यानी BDMS, कुछ बदमाश ऐसा कुछ आपको जो है बन रहा है, तो याद करने का तरीका है BDMS बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। चीजें याद रख पाएंगे। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ ये हमारी एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट अब बात आती है जो अनुसूची या शेड्यूल बाद में ऐड की गई, ये कब ऐड की गई। 9th शेड्यूल पहले संविधान संशोधन में ऐड की गई, 10th 52वें यानी 52 और 11th 73 और 12th 74। तो 1, 52, 73, 74
फर्स्ट 52, 73, 74 ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं और 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है यहाँ पे मैंने बताया लैंग्वेज से संबंधित 21, 71 और यहाँ पे 92। नेक्स्ट, अब 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? अगर लैंड का वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिला तो ये पहले संविधान संशोधन से संबंधित, और पहले संविधान संशोधन में ही क्या किया गया था? 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। नेक्स्ट, 10th शेड्यूल में यहाँ पे एंटी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे बात करी गई है दल बदल कानून से रिलेटेड। इसको याद कैसे करेंगे इसकी भी बात करेंगे। 11th शेड्यूल पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12th शेड्यूल जो है म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है। अब लोग बोलेंगे कि सर ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे किस तरीके की ट्रिक हमें यूज करनी होगी? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें टोटल 12 शेड्यूल यहाँ पे आपको याद रह पाएंगी। टी मतलब टेरिटरी से रिलेटेड है, शेड्यूल 1। ई मतलब एमोल्यूमेंट। नेक्स्ट, ए मतलब अफर्मेशन एंड ओथ। आर मतलब राज्यसभा का जो है किस तरीके से एलोकेशन होता है। एस मतलब शेड्यूल एरियाज। यहाँ पे ओ मतलब अदर शेड्यूल एरियाज, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम की बात करी गई है। एफ मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 लिस्ट की मैंने बात करी थी। ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें टोटल 22 लैंग्वेज है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी। 21वें, 71वें और 92वें संशोधन में जो है 8 लैंग्वेज और ऐड करी गई। एल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, नोवा। डी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया। पी मतलब पंचायती राज, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और एम मतलब म्युनिसिपैलिटीज, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इतनी चीजें याद रह पाएंगी तो ठीक है। आई होप आप सबको चीजें पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।